नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डिफेंडर में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच चैप्टर 9 अवचेतन मन लगन, वह शक्ति जो आपकी किस्मत लिखती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग सपने देखते ही उन्हें पा लेते और कुछ लोग सपने देखने से पहले ही हार मान लेते हैं? इसका कारण बाहर नहीं, इसका कारण आपके अंदर है, आपका अवचेतन मन। नेपोलियन हिल कहते हैं, मेन सबकॉन्शियस माइंड एक्ट ओनली अप ऑन द थॉट फीड इनटू इट, यानी आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आज का यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, यह आपकी सोच बदल देगा और सोच बदलती तो जिंदगी बदलना तय है। आज हम जानेंगे अवचेतन मन क्या है, यह कैसे काम करता है, यह आपकी गरीबी या अमीरी कैसे तय करता है और इसे अपने लक्ष्य में कैसे प्रयोग करें। अगर आप यह अध्याय समझ लिया तो समझ लीजिए आपने अपनी किस्मत की चाबी पकड़ ली है। पहला है अवचेतन मन क्या है। हमारे पास दो प्रकार के मन होते हैं, पहला चेतन मन कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। अवचेतन मन बिना तर्क के स्वीकार करता है, भावनाओं से चलता है, आदतें बनाता है, विश्वास पैदा करता है। चेतन मन दरवाजा है और अवचेतन मन खजाना। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो बार बार दोहराते हैं, वही अवचेतन मन में बीज की तरह बो दिया जाता है। और याद रखिए, अवचेतन मन कभी गलत या सही नहीं समझता, वह सिर्फ स्वीकार करता है। दूसरा है अवचेतन मन एक आज्ञाकारी सेवक। नेपोलियन हिल कहते हैं, द सबकॉन्शियस माइंड इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द फिनिटी माइंड एंड इन्फिनिटी इंटेलिजेंस। अवचेतन मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हुआ है और आपकी भावनाओं और आदेश पर काम करता है। अगर आप रोज सोचते हैं मैं गरीब हूँ, पैसा बुरा है, मैं बस काम कर रहा हूँ, तो अवचेतन मन कहता है जैसा आदेश वैसा परिणाम। और अगर आप रोज महसूस करते हैं मैं सफल हूँ, पैसा मेरी जिंदगी में बह रहा है, मैं योग्य हूँ, तो अवचेतन मन उसी दिशा में आपकी पूरी जिंदगी को मोड़ देता है। तीसरा है भावनाएं। अवचेतन मन की भाषा। अवचेतन मन शब्द नहीं समझता, वह भावना इमोशन समझता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, थॉट विच आर मिक्सड विथ इमोशन बिकम पावरफुल। सकारात्मक भावनाएं, विश्वास, प्रेम, आशा, उत्साह, आस्था, ये भावनाएं अवचेतन मन को शक्ति देती है। नकारात्मक भावनाएं, डर, शक, ईर्ष्या, क्रोध, चिंता, ये भावनाएं अवचेतन मन को जहर देती है। आप जैसा महसूस करते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं। चौथा है आपका बाहरी जीवन, आपके अंदर की तस्वीर, आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, ये सब आपके अवचेतन मन का प्रतिबिंब है। अगर आपके अंदर डर है तो बाहर असफलता दिखेगी, अगर आपके अंदर विश्वास है तो बाहर अवसर दिखेंगे। दुनिया आपको वही दिखती है जो आप अंदर लेकर चलते हैं। पांचवा है अवचेतन मन में क्या प्रवेश करता है। नेपोलियन हिल साफ साफ कहते हैं, अवचेतन मन में 5 रास्तों से विचार प्रवेश करता है। पहला दोहराए गए विचार, दूसरा भावनाओं से भरे विचार, तीसरा डर और चिंता, चौथा ऑटो सजेशन सेल्फ टॉक, पांचवा वातावरण और लोगों का प्रभाव। इसलिए यह बहुत जरूरी है, आप क्या सुनते हैं, किसके साथ रहते हैं, खुद से क्या बोलते हैं। छठवां है ऑटो सजेशन, खुद को प्रोग्राम करना। ऑटो सजेशन का मतलब है खुद को निर्देश देना, जैसे हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, पैसा मेरी सेवा करता है, मैं अपने लक्ष्य के लिए पैदा हुआ हूँ। पर ध्यान रखिए, सिर्फ बोलना काफी नहीं है, आपको उसे महसूस करना होता है। भावनाओं के बिना शब्द खाली आवाज है, भावनाओं के साथ शब्द अवचेतन मन का आदेश है। सातवां है सोने से पहले का जादू, सबसे शक्तिशाली समय सोने से ठीक पहले। क्यों? क्योंकि उस समय चेतन मन शांत होता है, अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। अगर आप सोने से पहले चिंता करते हैं, डर सोचते हैं, तो वही रात भर प्रोग्राम होता है। और अगर आप सोने से पहले सफलता की कल्पना करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो अवचेतन मन उसी दिशा में काम शुरू कर देता है। आठवां है अवचेतन मन और आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई जादू नहीं, यह अवचेतन मन का विज्ञान है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, जो विश्वास करते हैं, वही आपकी जिंदगी बन जाती है। अवचेतन मन ब्रह्मांड को संकेत भेजता है और ब्रह्मांड कहता है जैसी आपकी आस्था वैसा आपका परिणाम। नौवां है सबसे बड़ा दुश्मन, डर। नेपोलियन हिल कहते हैं, डर के 6 प्रकार होते हैं। पहला गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बीमारी का डर, चौथा प्रेम खोने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर और छठवां मृत्यु का डर। ये डर अवचेतन मन में जहर की तरह घुल जाते हैं। डर और हटाने का एक ही तरीका है, विश्वास, फेथ,
10वां है फेथ, अवचेतन मन की चाबी। फेथ मतलब बिना देखे भरोसा करना। अब आप कहते हैं मैं सफल हो रहा हूं और अंदर से मान लेते हैं तो अवचेतन मन आपके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। फेथ प्लस रेपिटेशन प्लस इमोशन, यही सफलता का त्रिकोण है। 11वां है आदतें कैसे बनती है। हर आदत पहले एक विचार होती है, फिर दोहराओ, फिर विश्वास, फिर आदत। अवचेतन मन आदतों से चलता है। अगर आप रोज हार सोचते हैं तो हार आपकी आदत बन जाती है। अगर आप रोज जीत सोचते हैं तो जीत आपकी पहचान बन जाती है। 12वां है अमीर और गरीब सोच का फर्क। गरीब सोच पैसा बुरा है, रिस्क मत लो, सुरक्षित रहो। अमीर सोच पैसा एक साधन है, अवसर हर जगह है, मैं सीख सकता हूँ। फर्क बाहर नहीं, फर्क अवचेतन मन में। 13वां है अवचेतन मन को शुद्ध कैसे करें। पहला, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। दूसरा, प्रेरणादायक किताबें पढ़े। तीसरा, रोज अफर्मेशन। चौथा, ध्यान मोटिवेशन। 5वां, कृतज्ञता ग्रेटिट्यूड। याद रखिए जो आप अंदर डालते हैं वही बाहर निकलता है। छोटी और सच्ची सी कहानी। एक आदमी था, गरीब, टूटा हुआ, हारा हुआ, लेकिन उसने हर रात सोने से पहले खुद को सफल देखते हुए सोना शुरू किया। 6 महीने बाद सोच बदली, फैसले बदले और जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को नया आदेश देना शुरू किया। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से सुना है तो आज समझ लीजिए आपकी जिंदगी आपकी सोच का परिणाम है। आपकी सोच आपके अवचेतन मन की देन है और अवचेतन मन आपके नियंत्रण में है। आज से डर को बाहर निकालो, विश्वास को अंदर लाओ और खुद को रोज याद दिलाओ मैं महान बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गई है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें मैं अपनी सोच बदल रहा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगला वीडियो आपकी जिंदगी की अगली कहानी लिखेगा। धन्यवाद।